اب माह मुहर्रम हराम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात से हमें पता चलता है, दीन में जो हमें अहकामात दिए गए वो दो चीज़ों से मुताल्लिक हैं, दो फ़ज़ाइल बताए गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा फरमा देंगे। जिसने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसे 1 साल के गुनाहों की मुआफ़ी अता फरमा देंगे। क्योंकि इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को, उनकी कौम को आज़ादी अता फरमाई थी, तौबा कबूल फरमाई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले उस दौर के जो यहूदी थे वो भी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा करते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी मुशाबहत से बचने के लिए फरमाया कि तुम इसके साथ एक रोज़ा और मिला लो, 10 मुहर्रम से पहले 90 मुहर्रम के रोज़े को मिलाओ, या 10 मुहर्रम के बाद अगले दिन 11वें मुहर्रम के रोज़े को मिला लो, 2 रोज़े रखो ताकि उनसे मुशाबहत ना हो। इससे एक तो ये बात पता चली कि किसी कौम की मुशाबहत से बचना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा यहूदियों से चूंकि मुशाबहत थी, वो भी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम की यहूदियत से, मुशाबहत से बचाने के लिए फरमाया कि 2 रोज़े रखा करो, या तो 10 से 1 दिन पहले या 10 से 1 दिन बाद। तो मालूम हुआ कि एक तो हमारे जो करने का काम है, ये रमजान, ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, इसमें पहला जो हमारा करने का काम है वो ये है कि अल्लाह ताला से तौफीक मांगे और फिर रोज़े का एहतिमाम करें। 10 और 11 या 9 और 10, एक तो ये हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से सबक मिलता है कि हमें रोज़े का एहतिमाम करना चाहिए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बतलाई है और 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा फरमाया। और दूसरे नंबर पर फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो इस 10वें मुहर्रम को अपने अहलो आयाल पर फराखी करेगा, रिज़्क़ में कुशादगी करेगा, अपने दस्तरखान को वसी करेगा। वैसे तो रोज़ाना घर में खाने का एहतिमाम है, लेकिन उस दिन अपने अहलो आयाल पर वो सखावत का मुजाहरा करे और उस दिन वो अच्छे खाने का एहतिमाम करे, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर खाना फराहम करे। तो फरमाया, जिसने इस दिन अपने अहलो आयाल पर फराखी की, वुसअत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पूरे साल के रोज़ी में बरकत पैदा फरमा देंगे। जिसने इस दिन फराखी की, अल्लाह पूरे साल उसकी रोज़ी में फराखी फरमा देंगे, उसकी रोज़ी को बढ़ा देंगे। यह है वो दूसरा हुक्म और दूसरी तालीम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इरशाद फरमाई कि मुहर्रम में जो काम करने का है। लिहाजा 10 मुहर्रम के दिन हम अपने अहलो अयाल के लिए भी अच्छा बना लें, और जो बनाएं उसको थोड़ा बढ़ाकर बना लें, तो अपने मोहल्ले वालों में, रिश्तेदारों में, खासकर गुरबा के अंदर भी वो खाना तकसीम कर लें, इस नीयत से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फराखी रिज़्क़ का फरमाया है। इस नीयत से जो इंशाअल्लाह खाने में वुसअत करेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत सुनाई कि अल्लाह ताला पूरे साल उसकी रोज़ी में वुसअत फरमा देंगे, कुशादगी फरमा देंगे। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इसका अमली मुशाहिदा किया। मैंने उस दिन अपने बच्चों पर फराखी की, कुशादगी की, सखावत की, तो मैंने पिछले सालों की बनिस्बत उस साल अपनी रोज़ी में इजाफा देखा, कारोबार में वुसअत देखी, मेरे कारोबार को अल्लाह ने बरकत अता फरमा दी कि मैंने अपने अहलो आयाल पर फराखी की थी, सखावत की थी। तो ये 2 वो काम हैं जो इस मुहर्रम में खासकर 9 और 10 जो ये दिन तारीखें आ रही हैं, इन दिनों में हमें करने के लिए फरमाया है।